देखो, हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे इंडिकेटर्स के बारे में कि नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में, कि अगर मेरे पास कोई भी सॉल्यूशंस हो या कोई भी सब्सटेंस हो तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। अब हम लोग एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, या इस क्लास में हम लोग पूरा का पूरा एसिड के बारे में हम लोग करेंगे, और एक दो लेक्चर जो होगा पूरा का पूरा एसिड पे ही होगा। तो सबसे पहले तो एसिड के बारे में कुछ बेसिक चीज तुमको बता चुके हैं। एसिड क्या होता है, तो कोई भी चीज जो स्वाद में खट्टा हो तो मतलब कि वो एसिड है, चाहे वो आपका लेमन हो, ऑरेंज हो, टैमरिंड हो, कर्ड हो, या इवन और भी आप कच्चा आम हो, इमली, टैमरिंड इमली को ही कहते हैं, ये सब आपका एसिड होता है। एसिड का एक और बिहेवियर होता है कि एसिड को अगर तुम बेस के साथ, एसिड और बेस को अगर हम मिला दें तो क्या होता है ना कि अगर एसिड और बेस को मिला दें, इस तरीके से देखो, एसिड और बेस दोनों को मिला दो तो मिलाने के बाद क्या हो जाता है कि ये सॉल्ट बना लेता है, सॉल्ट और प्लस वाटर। आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ये सॉल्ट वो सॉल्ट नहीं है जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग नमक खाते हैं उसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसपे इंडिकेटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई भी इंडिकेटर में अगर हम सॉल्ट को डाल दें उसका कलर में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता है, दैट्स अ सॉल्ट। तो सॉल्ट का मतलब ये नहीं कि खाने वाला नमक, खाने वाला नमक कॉमन सॉल्ट होता है। तो यहाँ पे एसिड और बेस को रिएक्ट कराने पर सॉल्ट और H2O बनाता है, मतलब कि बेस जो होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। बेस जो है वो एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। इसलिए बेस को हम लोग एंटी एसिड भी कहते हैं। एंटी एसिड मतलब कि एसिड के अगेंस्ट में काम करता है। कभी कभी आपके पेट के अंदर में ना एसिड ज्यादा हो जाता है तो बोलते हैं एसिडिटी। एसिडिटी, आप बहुत सारे टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी देता था एसिडिटी, तो फिर आप दवा खाता होगा, वो दवा मतलब कि वो एंटी एसिड की गोली खाता है। तो एंटी एसिड का गोली मतलब कि वो क्या खाता है, बेस। पेट के अंदर गया और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके क्या बना दिया, सॉल्ट। तो बेस जो होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बना देता है, और जैसे ही आपका एसिड न्यूट्रलाइज होगा आपके पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। तो आपको समझ में ये चीज आना चाहिए कि एसिड क्या है। तो एसिड इज अ सब्सटेंस विच हैज अ सॉल्ट टेस्ट, पहला चीज। दूसरा कि इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, रेड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और बाकी चीज तो पड़ी हो। अब हम एसिड को यहाँ पे दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक को कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड और एक को कहते हैं मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब इसको आप नेचुरल एसिड भी कह सकते हैं, नेचुरल, ठीक है ना, नेचुरल एसिड भी कहते हैं। तो नेचुरल एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नेचर के सब्सटेंस होता है। जितना भी हमारे नेचुरल सब्सटेंस है, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, मतलब कि इसको हम लोग लैबोरेटरी में या कोई इंसान ने नहीं बनाया, ये बाय नेचर मिला हुआ, तो ये नेचर से बना हुआ, इसीलिए हम लोग इसको नेचुरल एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि इसको नेचर ने बनाया, नेचर मतलब गॉड ने बनाया, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया। तो हम लोग इसको चाह के भी, मतलब अगर हम चाहे, अब तो खैर बनाया भी जा सकता है, लेकिन ऐसे नेचुरली ही ज़्यादातर ये मिलता है। उसमें आता है आपका सबसे पहले एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको विनेगर में मिलता है। विनेगर के बारे में आप जानते होंगे, आपके घर में मम्मी जो होगी, सिरका, उसको हिंदी में सिरका कहा जाता है। तो एसिटिक एसिड जो होता है वो आपका विनेगर में पाया जाता है, और इसका यूज किया जाता है कि जैसे कि पिकल्स, अचार उचार जो होता है ना, तो अचार खराब नहीं हो तो उसके लिए उसमें विनेगर मिला दिया जाता है। तो एज अ प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में विनेगर का यूज किया जाता है। तो एसिटिक एसिड आपको कहाँ मिलेगा, विनेगर में मिल जाएगा।
दूसरा है फॉर्मिक एसिड। चींटी उटी वो देखी होगी, चींटी काटता है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो होता क्या है ना कि चींटी के काटने से दर्द नहीं होता, वो काटने के बाद उसका स्टिंग जो होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, और वो काटने के बाद ना हमारे शरीर में वो फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देता है। या बिरहनी जो होता है या मधुमक्खी होता है, उन लोगों के स्टिंग में ये एसिड होता है, और काट करके वो एसिड क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देगा। तो जब तक वो आपके शरीर में वो एसिड रहेगा तब तक आपको बहुत ज़्यादा पेन करेगा। एसिड खत्म हो गया तो पेन खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको एसिड को खत्म करना है तो कैसे करेंगे? बेस के हेल्प से। तो इसीलिए देखी होगी कि जहाँ पे चींटी काटे वहाँ पे चूना लगा दो, या प्याज रगड़ दो, या लोहा रगड़ दो, तो आपका वो दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये फॉर्मिक एसिड कहाँ होता है? तो चींटी के स्टिंग में, डंक में। आपका आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आप दही में लैक्टिक एसिड होता है, या खट्टा दूध, जो दूध फट जाता है ना, तो दूध फटने का भी मेन रीजन क्या होता है? लैक्टिक एसिड। दूध फट जाता मतलब समझते ना, दूध खट्टा हो गया तो उसमें आपका लैक्टिक एसिड मिलता है। उसका आता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड आपका टैमरिंड में, इमली खाती है और काफी ज्यादा खट्टा होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें टार्टरिक एसिड होता है। क्लियर? उसके बाद आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो आंवला में पाया जाता है। एक्चुअली में इसको विटामिन सी भी कह सकते हो, सबसे ज्यादा इसमें विटामिन सी रहता है। इसके अलावा लेमन में भी पाया जाता है, ये ऑरेंज में भी पाया जाता है। तो आपका ये एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में पाया जाएगा, आंवला हल्का खट्टा होता है, फिर लेमन में भी, ऑरेंज में भी, और इसको हम लोग विटामिन सी भी कहते हैं। और लास्ट में आता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड ये आपके पालक में पाया जाता है, ठीक है। बीच में एक सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है वो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। सिट्रस को हिंदी में कहते हैं रसीले। जितना भी रसीले फल हैं, सारे रसीले फलों में आपका ये पाया जाता है, लाइक ऑरेंज, लेमन, इन सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये सारा एसिड है, और आप कहाँ कहाँ मिलता है वो आपको बताया। इसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं क्योंकि ये नेचुरल सब्सटेंस से मिलता है, नेचर से मिलता है, एंड ये प्लांट्स और एनिमल्स में मिलता है नेचुरली। अब आता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड आर दोज एसिड विच फॉर्म बाय द मिनरल ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर से जो मिनरल्स मिलते हैं ना, उस मिनरल के हेल्प से ये बनाया जाता है। बना हुआ नहीं रहता, इसको बनाया जाता है। बनाया जाता है तो कौन बनाएगा? इंसान। इसको कौन बनाता है? इंसान बनाता है। इसीलिए इसको मैनमेड एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसको बनाएगा कहाँ? कोई इंसान अगर इसको बनाएगा भी तो घर में तो नहीं बनाएगा, कहाँ बनाएगा? जहाँ पे एसिड उसिड या केमिकल चीज बनता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? लैबोरेटरी। तो इसको लैबोरेटरी के अंदर में बनाया जाता है, इसके लिए इसको लैबोरेटरिक एसिड भी कह सकते हैं। इसको मिनरल एसिड क्योंकि अर्थ के मिनरल से बनता है, मैनमेड एसिड क्योंकि ये नेचुरली नहीं, इसको मैनमेड ने बनाया, और लैबोरेटरी के अंदर बनाया है, इसीलिए इसको लैबोरेटरी एसिड भी कहते हैं। मिनरल एसिड में आता है सबसे पहले आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी पढ़ेंगे आगे, इसका फॉर्मूला होता है HCl। इन सब का फॉर्मूला तुम लोग 10th क्लास में बताया जाएगा या उसके बाद भी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले तो आपके पेट में पाया जाता है। हमारे पेट के अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो क्या करता है कि जो जर्म्स होता है ना, उस जर्म्स को, हमारे पेट के अंदर कुछ जर्म्स अगर चला गया फूड के साथ तो उस जर्म्स को मारता है। लेकिन कभी कभी यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में ज्यादा हो जाता है, और जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर दर्द होगा। एसिड जब भी आपके पेट में ज्यादा होगा तो दर्द होगा, और दर्द होगा तो उसको खत्म करने के लिए फिर हम एंटी एसिड की दवा खाते हैं। और एंटी एसिड की दवा किस चीज से बना रहता है? बेस। अब ये नहीं कि बेस का मतलब हाँ
उसमें आप सोडा पानी भी पी सकते हैं। सोडा देखो तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे पेट के अंदर में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और ये हेल्प करता है, ये जर्म्स को मारता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। कभी कभी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है और जब ज़्यादा होता है तो आपके पेट के अंदर में पेन करता है और जब भी पेन करता है तो फिर हम एंटी एसिड की दवा खाते हैं और जो एंटी एसिड की दवा होती है वो आपका बेस से बना हुआ रहता है। तो ये बेस क्या करता है कि आपके पेट के अंदर का जो एसिड है उस एसिड से ये एंटी एसिड की दवा मतलब बेस रिएक्ट करता है और उसको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना देता है और आपका पेट दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बाथरूम क्लीनर, आप हार्पिक होगा या जो भी बाथरूम क्लीनर होगा, तो बाथरूम क्लीनर जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही बना हुआ रहता है। उसका आता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका होता है H2SO4, H2SO4, ये सब याद रखना। सबके घर में इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर देख लेना, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो जिसके घर में भी इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर जो होता है ना बड़ा बड़ा बैटरी, उसके अंदर में एसिड जो डाला जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड ही डाला जाता है। इवन ट्रक, बाइक या कार, उसमें जो बैटरी होता है उस बैटरी के अंदर में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है ना। और लास्ट आता है आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है आपके जितने भी सोनार लोग हैं, गोल्ड स्मिथ, उन लोग के पास होता है। अब इस नाइट्रिक एसिड का यूज करके वो लोग सिल्वर जो होता है, सिल्वर को साफ करता है। जो उसके ऊपर में क्या होता है कि सिल्वर को देखोगे धीरे धीरे पहनोगे ना, तो पहनने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे वो काला हो जाता है। तो काला होने का मतलब होता है सिल्वर ऑक्साइड। तो फिर उसको वो लोग क्या करता है, नाइट्रिक एसिड से साफ करता है। तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन होने के बाद वहाँ पे आपका सिल्वर साफ होता है। तो नाइट्रिक एसिड का यूज जो होता है ना वो गोल्ड स्मिथ करते हैं, सुनार लोग करते हैं, चांदी को साफ करने में करते हैं। इवन इस नाइट्रिक एसिड का जो यूज होता है वो फर्टिलाइजर बनाने में भी होता है, क्योंकि इस नाइट्रिक एसिड में होता है आपका नाइट्रिक एसिड है ना, HNO3, HNO3, यहाँ नाइट्रोजन है और प्लांट के लिए नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्लांट इस नाइट्रोजन को लेता है और इस नाइट्रोजन के हेल्प से वो प्रोटीन बनाता है। तो हम लोग नाइट्रिक एसिड मतलब कि नाइट्रिक एसिड का जो यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइजर भी इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ फर्टिलाइजर बनाने में भी किया जाता है। उसके अलावा और भी मिनरल एसिड है, लाइक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फॉस्फेरिक एसिड हो गया, तो ये सब मिनरल एसिड। तो कुल मिला के आपका आज का जो लेक्चर है दो चीज़ के ऊपर है, एक तो है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा है मिनरल एसिड। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, तो ऑल दोस एसिड विच इज नेचुरली फाउंड, जो नेचर से मिलता है, उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। मिनरल एसिड क्या हुआ, तो जो अर्थ मिनरल से बनता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो ये नेचुरल होता है, ये मैनमेड होता है। लैबोरेटरी में इसको अब बनाया जा सकता है, लेकिन पहले नहीं बनाया जा सकता था, इसको नहीं बनाया जा सकता, इसको तो बनाया ही जाता है, पूरा का पूरा लैबोरेटरी में ही बनता है। एक चीज़ और जो सबसे पढ़ने वाला बात है कि ये जो ऑर्गेनिक एसिड होता है उतना स्ट्रांग नहीं होता। मतलब कि अगर ऑर्गेनिक एसिड आपके शरीर पर डाल दिया जाए और मिनरल एसिड डाल दिया जाए तो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, तो ऑर्गेनिक एसिड जो होता है ना उतना स्ट्रांग नहीं होता, जिसके का मतलब कि जो मिनरल एसिड होता है। मिनरल एसिड तो खैर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और आप जानते भी होंगे कि किसी के शरीर पर अगर एसिड को फेंक दिया जाए तो फिर उसकी क्या हालत होगी। इसके ऊपर तो अब एक फिल्म भी बनी हुई थी हाल फिलहाल में, छपाक, जो दीपिका का था, जिसमें एक लड़की के ऊपर में एसिड अटैक होता है तो उसका पूरा शरीर जो होता है ना झुलस जाता है एकदम पूरा जबरदस्त। तो अगर आप बैटरी का जो होता है ना, बैटरी का जो पानी वो भी अगर किसी कपड़े उपड़े पर गिरा दो तो देखोगे जल जाएगा।
क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग होता है। वही नींबू का रस ले लो, नींबू के रस में भी तो है सिट्रिक एसिड, है ना, उसको लेके कपड़े पर गाड़ दो, कुछ होता है। तो ये जो होता है थोड़ा सा वीक होता है, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। अब हम लोग कल के में पढ़ेंगे फिर दो तरह का और एसिड होता है, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, फिर स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, और फिर एसिड को कैसे मिलाया जाता है, ये सब चीज़ हम लोग कल स्टडी करेंगे। पहले आपको ये याद कर लेना पूरा, ठीक है ना।